एक मिनट आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। रुकिए, अरे रुकिए। अरे बस हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। जो वादा है उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपना अधिकार लेने जा रहे हैं। कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं वो बैरिकेड तोड़ना कोई इंसान नहीं है। आप उसके लिए अपने आप कौन है? प्रधान सेवक हैं आप। उनका दिमाग हो गया खराब, वो नशे में है चूर, उनके पास ईडी हो गई है। ये बात है, ये बड़ी बात तो यही है। राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी जी ने पंडित की यार, हाँ तो 2005 से बताइए हमको स्वामीनाथन रिपोर्ट। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किसान कर रहे हैं। बाकी ड्राइवर किए, किसान किए, एनआरसी सीएम मुसलमान किए, बाकी लोग कहाँ हैं जो सरकार की गलत नीतियों को सरकार से आंख मिलाकर कौन लड़ रहा है? लड़ना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए ना। सरकार में हामी, सिर्फ हामी बनने से लोकतंत्र मजबूत होगा जी। अगला नंबर आपका भी आएगा, बिल्कुल। जो घर में बैठे हैं उनका नंबर भी आएगा। तब लोग पूछेंगे आप क्यों कहाँ थे? तब लोग पूछेंगे, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने के लिए, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? आपका भी नंबर आएगा, याद रखिएगा। आने वाले 2-4 साल में आपका भी नंबर आ जाएगा। ये लोग आए हैं जी, इन पर भी 50 केस लग जाएगा। इन पर भी अभी 100 केस लगेगा। बिल्कुल। तो ये तो आंदोलन करने जा रहे थे ना। वो किसान है जिनके बारे में क्रिमिनल एक्ट ऑफेंस नहीं है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर दिल्ली में, उन पर है। लखीमपुर में आप उसके ऊपर चढ़ा दिए, उसके बारे में बोले उनको, उनके बारे में हमको बोले थे हम आपको देंगे मुआवजा नहीं मिला, उन लोग को कुचल के मार दिए। भेड़ बकरी थोड़ी है, किसान है, आप उसको रंगोड़ दिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? एक वीडियो आई है, अपने ट्रैक्टरों से जो भी बैरिकेटिंग्स लगी हैं किसान उन पे चढ़ाए दे रहे हैं, उसके पीछे पुलिस वाले, सुनिए उसके पीछे पुलिस। तो आपको नहीं लगता ये क्राइम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। जो वादा है उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपना अधिकार लेने जा रहे हैं। कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं वो बैरिकेड तोड़ना कोई इंसान नहीं है। आप उसके लिए अपने आप कौन है? प्रधान सेवक हैं आप, टैक्स लेते हैं, आप नौकर हैं एक देश के। वो किसान भी टैक्स देते हैं, उनका अधिकार है दिल्ली जाना। क्या बोल दिए कि पंजाब से आगे नहीं निकल पाओगे? हम लोग को बोल दिए यूपी से आगे नहीं निकल पाओगे। बोल दो ना कि घोषित आपातकाल आ गया, इमरजेंसी आ गया, सब घर में रहे, वो जुर्म है। जब प्रजातंत्र है, हमको अधिकार है, हम कहीं भी जाए, अपना अधिकार लेने जा रहे हैं। तुम पूरा वो कर दे रहे हो, दीवार लगा दे रहे हो, तो तोड़ेंगे नहीं, वो तोड़ के जाएंगे। तो भाई अगर मान लीजिए उसमें कोई जनहानि होती, जो पुलिस वाले पीछे हैं, सुनिए तो पुलिस वाले पीछे हैं, वो मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अब क्राइम एक्ट लगेगा, फिर उन पे केस बनेगा। अब वो लोग कह रहे हैं केस खत्म किया जाए, नहीं वो कहाँ तक से आपको नहीं लगता पुलिस वालों के परिवार के साथ गलत होगा? नहीं, पुलिस एक भी नहीं मरा है, पुलिस 60 किसान अगर होता है तो अगर होगा तब सही है, वैसे नहीं होता है। पिछला 13 महीना का आंदोलन हुआ, 700 किसान मर गए, कोई नहीं कहने आया कि ये 700 किसान मरे, उन पर इन लोग मोदी पर केस करो, उन 700 किसानों पर। आप तो कहने नहीं आए कि वो जो किसान मर गए उन पर 700 लोगों का मोदी का केस करो। एक पुलिस की बात कर रहे हो, 700 किसान जो मर गए धरने में, उस पर तो केस होना चाहिए मोदी जी पे। क्यों नहीं हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे? मोदी सरकार नहीं है, हमारा संविधान ये नहीं बोलता मोदी सरकार, जो आप लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस पर केस होना चाहिए। जो 70 किसान अपने लड़ाई लड़ रहे थे, गरीब, बिल्कुल हिंसा नहीं किए थे, वो मर गए 13.5 महीना। वो जाके बैठ जाएंगे, बैठ के आंदोलन करेंगे। उन केजरीवाल को बोल रहे हैं जेल, केजरीवाल ने थप्पड़ मारा उनके मुंह में, बोल दिया किसान हमारे अन्नदाता है, हम उन जेल नहीं डाल सकते, मेरी ताकत नहीं है जेल। तो आप बताइए, तो अब कांग्रेस बोल रहे हैं हम MSP देंगे, आप भी बोल दो, नहीं बोलोगे आप 27 लाख करोड़ ले लोगे आप। किसान का आप कृषि यंत्र पे बढ़ा दिए, प्रत्येक लागत इतना बढ़ा दिए कि प्रत्येक हेक्टर में 25,000 लागत बढ़ गई उसकी। 2,86,000 किसान से ले लिए और 70,000 किसान को दे दिए। पैसा ले लोगे और किसान को सुविधा कोई नहीं दोगे। 2,70,000 वापस करो, क्यों बढ़ा दिए ये कृषि यंत्र में? तो उनको किस चीज की आपको लगे, किस चीज का डर है उनके अंदर? डर होगा सत्ता जाने का, ये बात चली जाएगी। तो ऐसे तो अगर जनहानि होगी तब तो सत्ता और चली जाएगी। कहीं न कहीं उनको डर सता रहा है। नहीं तो हमने देखा इसी देश में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं तो बहुत धरना किए दिल्ली में, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए, लेकिन कहीं कोई हत्या नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया, न तो कहीं पे कोई आगजनी हुई, धरना चला, धीरे धीरे समाप्त हो गया, उसका लाभे पाए। यही लोग कर भी रहे थे उसमें ज्यादातर। ये बात वही चीज आज चल रही, तो वो मरवा रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उनका दिमाग हो गया खराब, वो नशे में है चूर, उनके पास ईडी हो गई है। ये बात है, ये बड़ी बात तो यही है।
नशे में चूर और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ तो मतलब उनके पास यानी जो सत्ता का पावर है वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो नशे में चूर हैं हाँ कि अब हम कभी हटेंगे नहीं। हाँ। उनको ये लगता है कि हम कभी हटेंगे ही नहीं सत्ता से। ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है तो उनकी। अब क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव फिर क्या होने वाला है? उनकी गलतफहमी का दूर हो जाएगी? अब जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे। आप ही तो जनता हैं, आप भी तो देंगे जाके। हाँ तो आप बताइए आप क्या कहेंगे? अरे भाई हम नहीं इसके बारे में कुछ कहेंगे। TKC ये क्या है? WPM। हाँ TKC WPM का मतलब है थूक के चाटने वाला प्रधानमंत्री। जैसे कि 1.25 साल पहले हाँ। उसने किसानों से ऐसे ही कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी हो गई, मैं थूक के चाटता हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ। मैं 2022 के इलेक्शन से पहले, 23 के इलेक्शन से पहले हाँ। सारी मांगे मान लूंगा। हाँ। और फिर धोखा हुआ। हाँ। अभी तो दुबई बैठा हुआ है वो, हाँ है ना। हाँ। और अब तो 1.25 साल भी नहीं बचा इलेक्शन में, अब तो 3 ही महीने बचे हैं। हाँ। जैसे ही दुबई से फ्लाइट इसका नीचे उतरेगा, 2-4 दिन इधर उधर देखेगा, फिर कहेगा, फिर थूकेगा, फिर चाटेगा, कहेगा गलती हो गई क्योंकि अब तो इलेक्शन आ गए। हाँ। अरे अभी ये सवाल उठा रहे हैं भाजपा वाले कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम MSP लागू कर देंगे और वो स्वामीनाथन की जो भी बातें हैं वो भी लागू कर देंगे। तो भाई एक मिनट आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। रुकिए। अरे रुकिए। अरे बस हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। सर एक मिनट बोल मोदी से जिंदा है। हाँ हाँ हम मोदी से जिंदा नहीं है, हम किसान से जिंदा है। और हम किसान के साथ भी हैं, देश के भी साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है। हम आएंगे। जरा एक चीज ये पूछिए, आइए आप आइए। 2005 में हाँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई थी। हाँ। 2005 से हाँ। और 2014 में भाजपा की सरकार आई। हाँ। तब से ये क्यों नहीं लागू किया? मैं जवाब दे दूं? और सुनिए, हाँ। और सुनिए। हाँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हाँ। इन्होंने जैसे अभी 13 मांगे सूत्रीय कार्यक्रम था इनका, तो किसान यूनियन मांग रहा है, हाँ। वो 13 मांग रहा है, हाँ। जिसमें से 10 सरकार ने वो कर लिया। ठीक। 3 जो इनकी मांगे हैं, हाँ। उस पे सरकार विचार कर रही है। विचार वो कर रही इतनी है। जल्दी फाइनल होने वाला नहीं है। लेकिन तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस वालों ने माननीय राकेश टिकैत जी को पैसा दे करके और उपद्रव खड़ा करने के लिए ये काम किया गया। राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी जी ने, हाँ तो 2005 से बताइए हमको स्वामीनाथन रिपोर्ट। हम सीधी सी बात जानते हैं, हमारी मान रहे हैं राहुल गांधी की, हमारी मान रहे हैं कांग्रेस की। 2005 से लेकर 2013 तक हमने कुछ नहीं किया। आप 10 साल से आप कर देते। हमने 10 किया नहीं, हमने तो 10 साल में 10 मांगे पूरी किया। क्या किया 13 मांगे थी, 10 मांगी, 10 मांगी गई, 10 उनकी मान ली गई, उस पे कानून लागू हो गया। और तो जो कैसे बेकार थी, 3 ही थी।